नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वक्फ कानून को लेकर देश भर में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। सरकार से इस कानून को वापस लिए जाने की मांग उठ रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस कानून का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा हालत नीतीश कुमार की खराब है। सबसे ज्यादा बवाल नीतीश कुमार की जेडीयू में मचा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ कानून ने नीतीश कुमार की न सिर्फ टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि इस कानून की वजह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बैकफुट पर आती दिख रही है। वजह है मुस्लिम नेताओं का पार्टी से किनारा करना। दरअसल मुस्लिम नेता वक्फ कानून का समर्थन करने पर नीतीश कुमार से काफी नाराज है और खफा भी हैं, और इसी वजह से मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया है। इसी बीच बिहार के मोतिहारी जिले से जेडीयू के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल वक्फ कानून पर जेडीयू के स्टैंड के बाद बिहार के मोतिहारी जिले में एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने नाराज होकर जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। खबर देखिए प्रभात खबर की। लिखा हुआ है कि वक्फ बिल के विरोध में इस पार्टी के 15 नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। चुनाव से पहले बड़ा झटका। तो वक्फ कानून पर जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है, और इसी क्रम में मोतिहारी में भी एक साथ जेडीयू के 15 मुस्लिम नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं का कहना है कि हम लोग नीतीश कुमार को मुसलमानों का हितैषी समझते थे, लेकिन उन्होंने तो कानून का समर्थन करके मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया। वहीं बताया जा रहा है कि इन 15 मुस्लिम नेताओं के अलावा कुछ अन्य मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी आरा में करीब 7 जेडीयू के नेताओं ने वक्फ कानून का समर्थन करने पर पार्टी से दूरी बनाते हुए जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। तो जिस तरह से नेताओं के जेडीयू से जाने का सिलसिला जारी है, उससे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जेडीयू को काफी नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का बाहर जाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल बढ़ाने से कम नहीं है। जेडीयू की तरफ से चाहे जैसे भी दावे किए जाए कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई बगावत नहीं है, लेकिन वो हकीकत को तो नहीं बदल सकती, क्योंकि आंखों के सामने तेज धधकती आग खतरनाक तो होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी छोर से उठता धुआं। और वक्फ बिल के सपोर्ट के बाद नीतीश कुमार के सामने फिलहाल ऐसी ही स्थिति बन गई है। नीतीश कुमार के प्रभाव से भले ही जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता खामोश हो, लेकिन वक्फ बिल को लेकर छोटे नेताओं का विरोध जारी है। अब तक जेडीयू में 60 से ज्यादा इस्तीफे हो चुके हैं। जेडीयू से इस्तीफा देने वालों में कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं शामिल है, लेकिन छोटे नेताओं का भी इस्तीफा देना कोई मामूली बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि विरोध के लिए हमेशा किसी की हैसियत ही असरदार नहीं होती। एक छोटा कदम कब कारवां बन जाता है, ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। इसीलिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और नीरज कुमार जैसे नीतीश कुमार के साथी नेता भले ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का विरोध नहीं दबा पा रहे हैं और ना ही इसको संभाल पा रहे हैं। जेडीयू नेता भले ही समझाते फिरे कि नीतीश कुमार ने 19 साल के अब तक के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनके लिए ये समझाना असंभव हो रहा है कि जेडीयू ने वक्फ बिल का सपोर्ट किया तो किया क्यों। जाहिर है कि जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि भले ही विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद बिल सदन में पास हो गया, लेकिन इससे आने वाले चुनाव में एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है और जेडीयू को मुस्लिम मतदाताओं का अच्छी खासी संख्या में समर्थन भी प्राप्त है। अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये लाजमी है कि विपक्षी पार्टियां पुरजोर तरीके से इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगी। गठबंधन दल इस पर बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के अन्य दलों को घेरने की कोशिश भी करेंगे। सियासी जानकार मानते हैं कि इस बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी मुश्किल में फंस गई है और चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कारण ये है कि वक्फ बिल का विरोध न सिर्फ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, बल्कि मुस्लिम संगठन और उनके प्रमुख भी बड़ी संख्या में बिल का विरोध कर रहे हैं। शिया हो या फिर सुन्नी संगठन, सब एक सुर में इस विधेयक पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू, जिसकी पहचान एक सेक्युलर दल के रूप में स्थापित है, उसका बिल पर समर्थन देना चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जेडीयू नेता ने कभी सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन देंगे। जेडीयू के जो बड़े बड़े नेता थे, विधायक थे, वो खुद भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी इस बिल के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन जब इस बिल पर सपोर्ट किया गया तो उसके बाद से ही बगावत लगातार देखने को मिल रही है। और बिहार में
जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके लिए जेडीयू का जो विकल्प है वो राष्ट्रीय जनता दल है, यानी कि आरजेडी है, जिनका मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा है और आरजेडी शुरू से ही बिल का विरोध कर रही है। जानकार मानते हैं कि विपक्ष चुनाव में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर सकता है कि बीजेपी मुस्लिमों का हक छीनना चाहती है और मुस्लिमों की संपत्तियों में, उनके अन्य चीजों में हिंदू समुदाय के लोगों को जगह देना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है कि विपक्ष ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा कि रमजान के दौरान जेडीयू की इफ्तार पार्टी और दूसरी ओर वक्फ बिल का समर्थन सिर्फ एक सियासी प्रपंच है और कुछ भी नहीं। और इस समय मुस्लिम वोटर्स सरकार से नाराज हैं भी और इसी का फायदा उठाया भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बल्कि ये खेल टीडीपी, एलजेपी, रामविलास और जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में 17% मुस्लिम आबादी के अलावा यूपी में 22% और आंध्र प्रदेश में 12% अल्पसंख्यक है। अब बीजेपी चाहे वक्फ बिल को मुस्लिमों की भलाई वाले बिल के रूप में प्रचारित करने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन विपक्ष ने एनडीए को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव कैंपेन में नीतीश कुमार के सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अपनी तरफ से नीतीश कुमार चाहे जैसे भी दावे करें कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत काम किए, चाहे जितनी भी दुहाई दे, लेकिन इसका असर कितना होगा ये वक्त ही बताएगा। और जिस बिल को लेकर इतना बवाल देखने को मिल रहा है वो लागू हो पाएगा या फिर कृषि कानूनों की तरह रद्द हो जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। खबर देखिए, लिखा है वक्फ संशोधन बिल ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फूका विरोध का बिगुल, दिल्ली से शुरू होगा आंदोलन। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी किया है और 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। इसके पहले चरण की शुरुआत राजधानी दिल्ली से होगी। उनका कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। तो जाहिर तौर पर ये अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से किसान लगातार बॉर्डर पर डटे रहे और उसके बाद मोदी जी को कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा, उसी तरीके से अब मुसलमान भी तैयारी कर रहे हैं कि वो भी सड़कों पर उतरे और इसके बाद मोदी सरकार को किसी तरीके से मजबूर करे कि वो इस कानून को वापस ले ले। अब कानून वापस होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ नीतीश कुमार को इसका कितना नुकसान होगा और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को कितना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।